भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा कर भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के सफल कूटनीतिक दौरे के बाद दिल्ली लौटे हैं। ये यात्राएं भारत के लिहाज से बेहद जरूरी रही। इनका मुख्य उद्देश्य एनर्जी सिक्योरिटी, तकनीकी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और रक्षा साझेदारी को मजबूत करना था। 15 मई 2026 को पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर रहे। ये 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव था। इस दौरान अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत यूएई रक्षा संबंधों को नई मजबूती मिली। स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए। यूएई 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का योगदान भारत को देगा। एलपीजी सप्लाई बढ़ाने को लेकर भी समझौता हुआ। भारतीय बाजारों में $5 बिलियन निवेश का ऐलान हुआ। हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही पर दोनों नेताओं की सहमति बनी। वहीं इसके बाद पीएम मोदी की नीदरलैंड की यात्रा भी काफी अहम रही। यहां पर सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हुई। यहां भारत नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी को अपग्रेड किया गया। डच सरकार ने चोल साम्राज्य की ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी। ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच बड़ी सेमीकंडक्टर डील हुई। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने पर सहमति बनी। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा की। स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करने वाले हैं। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने, संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी और AI गलियारे की शुरुआत करने से लेकर अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक की चर्चाएं काफी सार्थक रही। पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को नई गति मिली। भारत स्वीडन संबंध रणनीतिक साझेदारी स्तर तक पहुंचे। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। भारत और स्वीडन टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर लॉन्च हुआ। अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय हुआ। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक नॉर्वे का दौरा भी किया। इस दौरान भारत को आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक मोर्चों पर इस यात्रा से कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड करते हुए ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। भारत और नॉर्वे ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। यात्रा के दौरान 12 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ग्रीन हाइड्रोजन और पवन ऊर्जा में सहयोग बढ़ा। कार्बन कैप्चर तकनीकों पर साथ काम करने को लेकर सहमति बनी। भारत की 7000 किलोमीटर तटीय रेखा विकास पर साझा पहल हुई। ग्रीन शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला। इसरो और नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव इटली में पूरा किया। यहाँ उन्होंने इटली गणराज्य की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मशहूर विला डोरिया पैम्फिली में मुलाकात की। पीएम को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की। द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा और समृद्ध बनाने पर सहमति जताई। विशेष रूप से व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में सहमति जताई। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। वहीं अब पीएम मोदी भारत लौटे हैं। शाम को उनकी एक अहम बैठक भी होनी है। उम्मीद है ये बैठक वैश्विक संकट को लेकर हो सकती है। यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।